जय श्री माता रानी। हमारे YouTube चैनल जय मां बीजा सेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए क्लीम बीज मंत्र की साधना देने जा रहे हैं, जो ये साधना आप सभी के लिए जन्माष्टमी के पावन दिन पावन समय पर करनी है, जिससे आप सभी की यह साधना पूर्ण रूप से सफल हो जाएगी और आप सभी के लिए उस साधना को करने के बाद आप सभी के जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन भी होगा। तो हम आप सभी को बता दें कि जो एक क्लीम बीज मंत्र है, ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति क्लीम बीज मंत्र का नित्य प्रति अगर एक माला जाप करता रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में ना जाने कितने तरीके से परिवर्तन आता है। व्यक्ति के घर से लेकर बाहर तक उस व्यक्ति के तरफ सभी प्रकार के लोग आकर्षित रहते हैं। अच्छे बुरे सभी प्रकार के व्यक्ति उस व्यक्ति की बातों से, कार्यों से संतुष्ट रहते हैं, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित रहते हैं। उस व्यक्ति से कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं और उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ना ही दिक्कत समस्या देते हैं। अगर वो व्यक्ति नित्य प्रति क्लीम बीज मंत्र का अगर जाप करता है, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति क्लीम बीज मंत्र का नित्य प्रति अगर जाप करता रहता है, तो उस व्यक्ति की तरफ पशु पक्षी भी आकर्षित होने लग जाते, तो फिर मनुष्य तो होंगे ही होंगे। तो वो ही हम आप सभी को बता रहे हैं कि ये जो क्लीम बीज मंत्र ये अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को काम बीज मंत्र भी कहा जाता है, इसको आकर्षित सम्मोहन आकर्षण बीज मंत्र भी कहा जाता है। इस बीज मंत्र को लोग कई नामों से जानते हैं, जो हम आप सभी को बता चुके हैं। और इस बीज मंत्र में ना जाने कितनी ही प्रकार की शक्तियां समाई हुई हैं, जो खासकर 3 शक्ति तो समाई हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना जाने कितनी ही शक्तियां इस बीज मंत्र में समाई हुई हैं, जिस कारण से ये बीज मंत्र अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है और व्यक्ति के लिए हर तरीके से लाभ देता ही देता है। और कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, वो अपनी बांसुरी की धुन में क्लीम बीज मंत्र को प्रयोग करके जब वो बांसुरी बजाते थे तो पूरे गोकुल को आकर्षित कर देते थे। गोकुल की जितनी भी गोपियां थी उनको आकर्षित कर देते, गोकुल में रहने वाले सभी लोगों को आकर्षित कर देते थे। तो इस बीज मंत्र की जितनी भी महिमा हम आप सभी के लिए सुना है उतनी ही कम है। और आप सभी इस बीज मंत्र की जो भी हम साधना विधि बताने जा रहे हैं, एक बार आप सभी इस साधना विधि के साथ इस साधना को करके देखिए, क्लीम बीज मंत्र को जागृत करके देखिए, फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कितने ही तरीके से परिवर्तन होगा और सभी प्रकार के लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। आपके कार्यों से, आपके शब्दों से, आप जो भी व्यक्ति को शब्द बोलेंगे तो उन शब्दों में आपके आकर्षण होगा, आपके कार्यों में आकर्षण होगा। हर तरीके से हर प्रकार के लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे और आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होगा। और आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य रुके होंगे या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी लोगों के द्वारा समस्याएं आती होंगी, तो वो समस्याएं आपकी रुकने लग जाएंगी। तो आप सभी इस साधना को करके देखिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। तो अब हम आप सभी को साधना विधि बताने जा रहे हैं क्लीम बीज मंत्र की, तो आप सभी को उसी के अनुसार साधना को करना है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कोई भी बीज मंत्र है तो कम से कम बीज मंत्र को जागृत करने के लिए 5 लाख का आपको एक बार अनुष्ठान करना ही पड़ता है, तब जाके वो बीज मंत्र चैतन्य और जागृत होते हैं। लेकिन आप सभी को 5 लाख जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान का जो जन्माष्टमी का पावन दिन है, इस दिन आप सभी को सिर्फ क्लीम बीज मंत्र का 108 माला जाप करना है और 1008 आहुति करनी है साकल्या से। तो आप सभी के लिए क्लीम बीज मंत्र चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और आप सभी के लिए कार्य करने लग जाएगा। तो आप सभी के लिए करना क्या है, पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिएगा, उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान का चित्र या तस्वीर स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी के लिए श्री कृष्ण भगवान की जो भी आपसे पूजा विधि बनती है उस तरीके से आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजन अर्चन करनी है। उसके बाद आप सभी के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना है श्री कृष्ण भगवान के लिए। उसके बाद आप सभी के लिए गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। उसके बाद आप सभी के लिए बेसन के लड्डू का श्री कृष्ण भगवान के लिए भोग लगाना है और आप सभी के लिए माला रुद्राक्ष की लेनी है। और आपको एक ही बैठक में 108 माला जाप करना है क्लीम बीज मंत्र का और 1008 आहुति करनी है साकल्या से, जिससे आप सभी की ये साधना पूर्ण हो जाएगी और आप सभी के लिए क्लीम बीज मंत्र चैतन्य हो जाएगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी का जो पावन दिन पावन समय, इस दिन आप श्री कृष्ण भगवान की कोई भी साधना कर सकते हैं, जिससे आप सभी के लिए कम से कम समय में उस साधना में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से आपके लिए विश्वास, समर्पण और भाव के साथ ही साधना को करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास अगर आपका है, पूर्ण रूप से आपका श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण है, अगर आप उनको इष्ट मानते तो पूर्ण रूप से आप किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र श्री कृष्ण भगवान का चैतन्य आप कर सकते हैं, जागृत आप कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर। तो आप सभी जो भी हमने बीज मंत्र बताया हुआ है, इसकी भी साधना आप सभी कर सकते हैं जिस विधि से हमने आप सभी को बताया हुआ है, जिससे
जिससे आप सभी के लिए क्लीम बीज मंत्र चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और उसके अलावा भी आप सभी अगर श्री कृष्ण भगवान का अगर कोई भी मंत्र जागृत करना चाहते हैं, चैतन्य करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं एक दिवसीय, तो आप सभी श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर आप सभी कोई भी मंत्र की साधना कर सकते हैं, जिससे आप सभी के लिए श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर आपको उस साधना में सिद्धि अवश्य मिलेगी, साधना आपकी अवश्य सफल होगी। और अगर आपके श्री कृष्ण भगवान इष्ट हैं तो आपके लिए पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलेगी साधना में। पूर्ण रूप से आप विश्वास, भाव, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उस साधना को करिएगा। और जिनके इष्ट नहीं है श्री कृष्ण भगवान, वो कोई भी श्री कृष्ण भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या फिर साधनात्मक तरीके से भी, या फिर बिना साधनात्मक तरीके से भी आप सभी श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आप सभी के लिए श्री कृष्ण भगवान की विशिष्ट कृपा मिलेगी और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आप सभी के लिए जो भी हमने क्लीम बीज मंत्र की साधना बताई हुई है एक दिवसीय, तो आप सभी इस साधना को करिए और आपके जीवन में बहुत सारे तरीके से परिवर्तन होगा जो हमने आप सभी के लिए बताया हुआ है। तो अगर आप सभी के लिए हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।